नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुवार को सामान्य वन मंडल रायसेन की टीम ने 30 दिन की कड़ी खोजबीन के बाद रॉयल टाइगर को अपनी शिकस्त में ले लिया है। रॉयल टाइगर को पकड़ने के लिए कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से 5 हाथियों के समूह को बुलाया गया था, जो पिछले 10 दिनों से बाघ की तलाश कर रहे थे। बाघ के पकड़ जाने के बाद वन विभाग की 140 सदस्यीय टीम ने राहत की सांस ली है। रायसेन में विगत एक माह पहले तेंदुपत्ता तोड़ने गए मनीराम जाटव का शिकार करने वाले रॉयल टाइगर को आखिरकार वन विभाग की टीम ने 30 दिन की कड़ी खोजबीन के बाद पकड़ ही लिया है। रॉयल टाइगर को पकड़ने के लिए कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से 5 हाथियों के समूह को बुलाया गया था। साथ ही इन 5 हाथियों के साथ 140 लोगों की टीम भी बाघ की तलाश जंगलों में कर रही थी। बाघ को पकड़ने में वन विभाग ने लगभग 25 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसके बाद भी टाइगर वन विभाग की टीम को चकमा देकर निकल जाता था। इस बीच वन विभाग की टीम को गुरुवार को बाघ को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। वन विभाग के वन मंडल अधिकारी विजय कुमार ने अपनी टीम को इसका श्रेय देते हुए बाघ को कैसे पकड़ा गया उसकी जानकारी साझा की। विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वन्य प्राणी इंसानों से डरते हैं। बिगड़ दोनों ही जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें मनीराम जाटव का बाघ ने बड़ी ही निर्ममता से स्वीकार किया था कि घटना दुखद थी। अक्सर बाघ इंसानों पर हमला नहीं करते। कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा इस बात को आदमखोर की संज्ञा दी गई थी। आदमखोर बाघ उस श्रेणी में आता है जो लोगों पर घात लगाकर उनका पीछा करके हमला करता है। हमारी 140 सदस्यीय टीम ने पिछले 30 दिनों से इस बात की खोजबीन की, जिसे पकड़ने के लिए कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से हाथी भी बुलवाए गए थे। हाथियों के दल के साथ 140 लोगों की टीम बनाई गई थी, जो पिछले 10 दिनों से बाघ की तलाश कर रही थी। खास बात यह है कि इस बात को ट्रैक करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, जिसमें हमने फोन कैमरे, थर्मल कैमरे और लाइव सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया, जिसके चलते हम बाघ को ट्रैक करने में काफी हद तक कामयाब रहे। टीम के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर के एक दल ने गुरुवार को इस बात को ट्रेस किया था, जिसके बाद सुबह तकरीबन 8 बजे इस बाघ को एक इंजेक्शन लगाया गया। 1.5 घंटे के बाद दूसरा इंजेक्शन बाघ को लगाया गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और वन विभाग के द्वारा इसे ट्रैप कर लिया गया। इस बाघ को STR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद भेजा जाएगा, जहां 5 दिन तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और फिर इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पिछले 30 दिन से रायसेन वन मंडल का पूरा करीब 100 का स्टाफ और साथ में कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वन विहार की टीम, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कुछ NGO जैसे WCT, WWF, किंचा फाउंडेशन, उनके सहयोग से 30 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें आज एक नर बाघ का सफल रेस्क्यू किया गया है, जिसमें कोई बिना किसी के हताहत हुए और बिना टाइगर को कोई नुकसान हुए उसका रेस्क्यू कर लिया गया। कितना चैलेंजिंग था सर? लगातार आप कई दिनों से आपकी 100 जवानों की टीम जंगल में ढूंढ रही थी टाइगर को। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसका जो टेरिटरी थी वो काफ़ी बड़ी थी। 150 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में ये घूम रहा था। और जो दूसरा चैलेंज था, जनरली बाघ कोई शिकार करता है तो उसको 2-3 दिन खाता है, और ये बाघ ऐसा था कि एक दिन खा के वहाँ से निकल जाता था। तो उस वजह से हम इसको एक जगह पे लोकलाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले 30 दिन के अथक प्रयास से टीम ने करीब जो 150 कैमरा, PIT और लगातार जो सुबह 4 बजे से इसकी मॉनिटरिंग करना शुरू किया, तो हमको इसकी करंट लोकेशन रेगुलर पिछले 10 दिन में, जैसे मैं कहूँगा जब से हाथी आए हैं, 10 दिन में से 9 दिन पिन पॉइंट लोकेशन हमारे स्टाफ ने इसकी निकाल ली और उसके आधार पे हमने आज इसको रेस्क्यू करने में सफल हुए। सर, रायसेन जिला मुख्यालय सहित आसपास के 36 गांव में इसको लेके पहले से मुनादी दी गई थी। अब क्या मैसेज देंगे उनको सभी जगह? मेरा सभी आसपास के लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि देखिए, हमारे जंगल में ये इतिहास गवाह है कि हमेशा से यहाँ पे बाघ और अन्य वन्य प्राणी रहे हैं। तो और चूंकि ये क्षेत्र है, तो आज एक बाघ गया है तो ऐसा नहीं कि कल दूसरा बाघ नहीं आएगा, और यहाँ पे बाघ हैं और आएंगे भी। लेकिन बस हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। देखिए, जितने भी वन्य प्राणी हैं वो इंसानों से, मनुष्य से पहले ही डरते हैं। ये जो बाघ जो पकड़ा है, ये कौन सा बाघ है सर? ये एक नर बाघ है, जिसको मीडिया में रॉयल टाइगर के नाम से भी जाना जाता था अपने क्षेत्र में, और जो एक बार रायसेन शहर को भी इसने 2-3 बार क्रॉस किया है। ये वही टाइगर है? ये वही बाघ है जिसने सर जो नीमखेड़ा पे शिकार किया था मनीराम जाटव। एक इसमें मैं कहना चाहूँगा कि
कुछ जगह ये चीज़ चल रही थी कि एक आदमखोर बाघ है। इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि ये आदमखोर नहीं था। हमने उस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। वो एक दुर्घटना थी जिसमें बाघ अपनी निर्धारित बाघ जनरली जिन क्षेत्रों में रेस्ट करता है, एक नाला था, ठंडा नाला, जहाँ पे वो रेस्ट करता है, वहाँ पे वो एक समय ऐसा रहा जिस समय स्वर्गीय श्री मनीराम जाटव जी वहाँ पहुँच गए और आमना सामना हो गया। बाघ को भी जब खतरा महसूस हुआ तो उसने अटैक कर दिया। तो वो एक दुर्घटना, बस वो एक इंसिडेंट हुआ था। तो आदमखोर वो होते लेकिन हैं कुल जो मिला के पीछा ये करते हैं कहेंगे कि ये वही रॉयल अर्बन टाइगर है जिसको रेस्क्यू किया है। नहीं, ये कंफर्म है। हमने इसके लिए पूरा साइंटिफिक मेथड यूज़ किया है। जो मनीराम जाटव जी के स्वैब लिया गया था उनकी बॉडी से, जहाँ पे मतलब उनको जो अटैक हुआ था उसका स्वैब लिया गया, उसकी टेस्टिंग की गई, तो उसमें साफ एक नर बाघ निकल के आया था और इस क्षेत्र में केवल एक यही नर बाघ था। और इसके वहाँ पे जो पगमार्क पाए गए और इसके जो पगमार्क था उसको भी हमने ट्रेस किया। अब इसका DNA सैंपल भी हम भेजेंगे। तो ये कंफर्म है कि ये वही बाघ था। और जो पहले नर टाइगर देखा जा रहा था वो कैमरा ट्रैप में हमने स्ट्राइक पैटर्न्स भी इसके पूरे मैच किए हैं। सर आखिरी सवाल बस ये था कि अब क्या प्लान है, इसको कहाँ रेस्क्यू करके कहाँ भेजने वाले हैं, कैसे रखेंगे इसको? इसको हमारे वरिष्ठ और जो डॉक्टर्स की टीम आई है, एक्सपर्ट्स की टीम ने ये डिसीजन लिया है कि इसको अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भेजा जा रहा है। वहाँ पे पहले इसको एक बड़े एनक्लोजर में रखा जाएगा, 5-7 दिन इसको मॉनिटर किया जाएगा और इसकी हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा, इसको कॉलर ID पहनाई जाएगी सर और उसके बाद इसको खुले जंगल में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया जाएगा। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो रेस्क्यू टीम बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर थे, और जो बाहर से हाथी वाली जो टीम बुलवाई थी वो उसमें कितने मेंबर? हमारे वनमंडल से करीब 100 स्टाफ का अमला इसमें लगा हुआ था, जिसमें हमारा कार्यालयीन स्टाफ भी था जो यहाँ पे कंट्रोल रूम में फील्ड की इन्फॉर्मेशन आई थी उसको एनालाइज करता था डेटा को और फिर आगे क्या रणनीति बनानी है वो फील्ड को देता था। और फील्ड का अमला हर दिन इसकी मॉनिटरिंग करता था, कैमरा ट्रैप PIP चेक करता था। फिर 40 का अमला करीब कुछ NGOs जैसे WCT, तिनसा फाउंडेशन और हमारे टाइगर रिजर्व जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, वहाँ से जो हमें हाथी मिले, डॉक्टर्स की टीम आई, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से डॉक्टर की टीम आई और वन विहार से जो रेस्क्यू टीम आई, उन लोगों के सहयोग से करीब टोटल मिला के 140 का अमला इसके रेस्क्यू में लगा हुआ था।